हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार का अध्ययन कर चुके थे। हाड़ौती के पठार का अध्ययन कर चुके थे और फिर कल हमने 2 दिन से पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, उसका भी कल पूरी अध्ययन कर चुके हैं। यानी कौन कौन सी उसमें उत्पत्ति किस काल में हुई, कौन सी चट्टान पाई जाती है, किस फसल किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और साथ में उसकी और क्या क्या विशेषताएं थी, भौतिक उसका क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितना है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे, जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्थान के संदर्भ में देख लो, चाहे भारत के या विश्व के, अरावली पर्वतीय प्रदेश का स्थान प्रमुख है, क्योंकि अरावली एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, जिससे ये भारत के संदर्भ में अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। और अगर हम अरावली को देखें कि खनिज के क्षेत्र में भी सर्वाधिक मात्रा अरावली में है, और बात करें कि इसमें जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति भी अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी अरावली का प्रमुख स्थान है, और जलवायु हो चाहे वर्षा की दृष्टि से देख लो, सभी के क्षेत्र में अरावली का एक प्रमुख स्थान है। तो हम एक बात और बताऊं कि अरावली एक ऐसा टॉपिक है अपने भौतिक प्रदेश में, जिससे चाहे छोटी से छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, अरावली प्रदेश से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, चाहे वो चोटियों का आरोही आरोही क्रम लगा के पूछ ले, या ये दरे कौन से हैं, किस जिले में है, चाहे और प्रश्न बन जाए कि इसमें कौन कौन से खनिज पाई जाती है, उससे भी प्रश्न बन सकता है। तो बात कहने की मतलब ये है कि अरावली से हर एग्जाम में तो क्वेश्चन श्योर बनता है। तो आज हम अरावली को स्टार्ट करेंगे, और अरावली को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम अरावली के 5 टॉपिक पढ़ेंगे। अरावली की उत्पत्ति किससे है, यानी उत्पत्ति कब हुई, किससे हुई। तो अगर उत्पत्ति की बात आती है तो सीधा संबंध चट्टान से होता है कि अरावली की उत्पत्ति के समय कौन कौन सी चट्टान थी। और फिर दूसरा टॉपिक अपनी विशेषताएं आ जाते हैं कि अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है अपना, उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन सी जनजाति रहती है, यानी फिर उसके अरावली के और बात करें तो अरावली पर्वतमाला को अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये बात हो गई। और बात करें विशेषताओं की, फिर अगर चोटियों का क्रम पूछ लिया जाए कि ये चोटी अरावली से संबंध है या नहीं। और बात करें फिर तीसरा अपना वर्गीकरण होगा अरावली को, यानी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली 3 भागों में बांटा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। और फिर अपना चौथी बात होगी प्रमुख चोटियों की अरावली पर्वतीय प्रदेश में, यानी कौन कौन सी चोटी पाई जाती है। और अपना 5वां टॉपिक होगा यानी दरे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से दरे पाए जाते हैं। और फिर 5 टॉपिक हो गए, तो हम सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश में टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इसमें यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, किस काल में हुई, कितने वर्ष पहले की हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम उत्पत्ति से संबंधित अपना प्रश्न वो कि उत्पत्ति। तो मैंने 5 टॉपिक बताए कि हम 5 टॉपिक का अध्ययन करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो सबसे पहले आ जाता है उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति की अरावली के संदर्भ में बात करें तो अरावली की उत्पत्ति लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, बात करें कि किस काल में हुई थी अरावली की उत्पत्ति, तो अरावली की उत्पत्ति हुई थी अद्य महाकल्प। मैंने आपको भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था, भूगर्भीय जो समय सारणी थी वो बताया था कि कौन सा काल कब बना, उसका कौन कौन से प्रकार है। अद्य महाकल्प या इसका दूसरा नाम एजोइकेरा भी मिल सकता है, एजोइकेरा। ठीक है, एजोइकेरा, अद्य महाकल्प या फिर प्री पेलियोजोइकेरा, ये तीनों नाम में से कोई भी नाम मिल सकता है आपको, प्री पेलियोजोइक एरा। अब बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति अद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन पेलियोजोइक, ये तो तीनों एक नाम हो गए, अद्य महाकल्प। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्री पेलियोजोइक हो गया कि अद्य महाकल्प की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करें कि प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो उन 2 भागों में अपना पेनथलासा पेंजिया पृथ्वी थी, वो 2 भागों में टुकड़ा, तो गोंडवाना लैंड और
अंगारा लैंड में टूटा। तो अरावली की बात करें तो अरावली अपनी गोंडवाना लैंड का भाग आ जाते हैं। ये भी हम आगे देखते हैं कि गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड में कौन कौन सा एरिया शामिल है, गोंडवाना लैंड आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि पृथ्वी का जब ये गोंडवाना लैंड टूटा तो ये किस कारण टूटा, तो ये चट्टानों के अंदर वलन की क्रिया, यानी जब दो चट्टानें आपस में टकराई तो उसमें वलन की क्रिया हुई, जिससे वलत पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिससे अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ वलन की क्रिया से। बात करें वलन की क्रिया से, वलन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला अरावली का निर्माण हुआ, वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बात करें अरावली पर्वतमाला वलित पर्वतमाला का भाग हो गई अरावली, कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, अरावली पर्वतमाला। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अपने कि यह अरावली पर्वतमाला क्या भारत के संदर्भ में कोई संरचना का अवशेष है, यानी भारत में भी ऐसा कोई अवशेष है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है अरावली। ये बात मैं बता चुका, भारत में प्रायद्वीपीय भाग की कौन सा एरिया है, हिमालय पर्वत भारत में कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग आ जाता है। अरावली पर्वतमाला भारत के संदर्भ में देखें तो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग आ जाता है। अब बात करें कि जो ये आद्य महाकल्प से, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, आद्य महाकल्प या एजोइकेरा के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने उत्पत्ति देख लिया। बात करें कि ये गोंडवाना लैंड और प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में जो गोंडवाना लैंड आया, उससे पहले क्या पृथ्वी पर गोंडवाना लैंड थे, कब आया, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटा तो वो किन दो भागों में, यानी दो ही रूप थे पृथ्वी के प्रारंभ में, तो वो दो रूप की बात करते हैं प्रारंभ में, यानी बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति के समय की, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी की बात करें तो ये अपनी मान लो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के समय पृथ्वी दो ही भागों में विभाजन था पृथ्वी का, एक तो था पैंथालासा और दूसरा पैंथालासा हो गया, एक आ जाता है पेंजिया। अब बात करते हैं, ये पेंजिया हो गया, पेंजिया, ये तो दो पृथ्वी के भाग हो गया। ये स्थिति कब थी, जब आद्य महाकल्प एजोइकेरा यानी पुराजीवी काल, यानी सबसे पहले पृथ्वी जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी दो ही भाग में थी, यानी पैंथालासा और पेंजिया। पैंथालासा भाग में तो पृथ्वी का संपूर्ण जलमंडल आ जाता है, और पेंजिया के अंतर बात करें तो स्थलमंडल आ जाता है। जलमंडल में तो सागर महासागर वगैरह, स्थलमंडल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये तो हो गई यानी सबसे उत्पत्ति के समय, यानी यह स्थिति परमियन काल भी बोल सकते हैं आप, पुराजीवी महाकल्प भी। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य महाजीवी काल में, जब पृथ्वी का अगला काल आया मध्यजीवी महाकल्प। ये पूरी भूगर्भीय समय सारणी में पीछे आपको लिखा है, आप नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो पीछे। मध्यजीवी महाकल्प के ट्रियासिक काल में, अब ट्रियासिक काल में करते हैं कि जब पेंजिया का विखंडन हुआ था तो दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ट्रियासिक काल में किसका विखंडन हुआ था, पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया का विखंडन होकर ये दो टुकड़ों में बट गया, जिसमें एक का नाम पड़ जाता है अंगारा लैंड, ये तो हो गया अंगारा लैंड, और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब बात करें कि इनमें से कौन कौन सा सागर था, महासागर, तो ये तो शेष महासागर के रूप में तो जलमंडल यानी पैंथेलासा का तो कोई विभाजन नहीं हुआ था। पैंथेलासा ये तो वैसा का वैसा बच गया, सागर महासागर वगैरह। तो अंगारा लैंड की बात करें तो यानी पेंजिया दो भागों में बट गया, उत्तरी पेंजिया बोल दो चाहे दक्षिणी पेंजिया, या फिर अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड भी बोल सकते हो। अब बात करें कि वर्तमान यानी आगे चलकर ये फिर
अंगारा लैंड का दो विभाजन हुआ, एक तो उत्तरी अमेरिका के रूप में विभाजन हुआ और एक दूसरा यूरेशिया के रूप में। और अगर गोंडवाना लैंड की हम बात करें तो गोंडवाना लैंड के अगर अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका आ जाती है, अफ्रीका महाद्वीप आ जाते हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, ये संरचनाएं गोंडवाना लैंड में आ जाती है। और उत्तरी अमेरिका यूरेशिया अंगारा लैंड में आ जाती है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ये आ गई अपनी पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो ये अंगारा लैंड आ गया और ये गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बट गया, तो इसका नाम हो गया उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से महाद्वीप आ जाते हैं इस उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। ठीक है, ये तो हो गए अंगारा लैंड के भाग, ये संपूर्ण रूप से अंगारा लैंड आ जाता है। अब बात करेंगे इसके अपने गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और बात करें अंटार्कटिका, फिर बात करें और वो आ जाता है दक्षिण अमेरिका। और बात करें दक्षिण अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया और अपना अरावली भी इसी का भाग है। और देखें तो प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, और लिखना चाहो तो अरावली भी इसका अंदर लिख सकते हो, अरावली, प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली भी आ जाती है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपनी की मैं आपको बार बार वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, तो ये वलित पर्वतमाला यानी क्या आती है, इसके अंतर्गत कौन से। ठीक है, बात करते हैं वलन की क्रिया क्या है। तो वलन की क्रिया की अगर बात करना चाहें हम, वलन क्या है, तो ये एक अंतर्जातीय बल है। यानी बात करते हैं वलन क्या है, तो यह एक अंतर्जात बल है। इसका अर्थ देखें क्या है कि पृथ्वी के अंतर्गत जब प्लेटें पाई जाती हैं तो जब वो आपस में टकराती है तो उसके अंतर्गत अभिसारी गति होती है। अभिसारी गति के कारण प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है, जिससे प्लेटों के अंतर्गत संपीड़न बल के कारण प्लेटों में मुड़ाव आ जाता है, अर्थात हल्की प्लेट वलन की क्रिया के कारण मुड़ जाती है और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे बैठ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो बात करते हैं कि पृथ्वी की जो दो प्लेटें आ जाती, मान लो कोई दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट पृथ्वी की दो प्लेट हो गई, एक तो प्लेट फर्स्ट मान लो और एक प्लेट ये मान लो प्लेट दो। ये पृथ्वी के अंतर्गत कोई दो प्लेट हैं। जब ये आपस में टकराएगी तो इसके अंतर्गत जो अभिसारी गति से अभिसरण होगा, यानी जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो उसके टकराने से जो बल का निर्माण होगा वो अंतर्जात बल कहलाएगा, जिसके वलन संपीड़न यानी जिसके टकराने से एक प्लेट अगर इनमें से हल्की है तो वो नीचे चल जाएगी और हल्की प्लेट का वजन कम होने के कारण वो ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसमें पर्वतों का निर्माण हो जाता है। मान लो ये भारी प्लेट और ये हल्की प्लेट है, अपनी हल्की प्लेट आ जाती है। तो हल्की प्लेट की बात देखें तो इस संपीड़न बल के कारण मुड़ाव हो जाता है, इसमें मुड़ाव आ जाता है। ठीक है, इसमें अभिसारी गति होती है, दोनों में अभिसारी गति, ये होगी अभिसारी गति से दो प्लेटें जब आपस में टकराती है तो उसमें मुड़न की क्रिया होती है। तो ये देखते हैं कि मान लो ये प्लेट तो नीचे चली गई और ये जो दूसरी अपनी हल्की प्लेट थी, हल्की प्लेट इसके जाके टकराई तो ये ऊपर की ओर उठ गई, जिससे क्या निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे वलन से वलित पर्वतमाला का निर्माण भी इसी प्रकार वलन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, वलन की क्रिया से प्लेटों में क्या आया, मुड़ाव आया और अरावली का निर्माण हुआ। क्रिया से प्लेटों में मुड़ाव आया, मुड़ाव से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ।
अब बात करेंगे अरावली का विस्तार किस किस क्षेत्र में। राजस्थान के संदर्भ में अगर विस्तार देखें तो राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और भारत के संदर्भ में देखें तो अरावली का संबंध कौन कौन से राज्यों में है, अरावली किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो दूसरा अपना टॉपिक पॉइंट आ जाता है। मैंने 5 पॉइंट बताए, तो दूसरा पहला हमने उत्पत्ति देख लिया, अब दूसरा देखते हैं अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार, तो अगर अरावली की विस्तार के बारे में हम चर्चा करें तो अगर सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में अरावली का विस्तार है सिरोही से, राजस्थान के दक्षिणी सिरोही से लेकर उत्तर पूर्वी झुंझुनू यानी डिस्ट्रिक्ट तक आ जाता है। और अगर भारत में संदर्भ में करें तो अरावली पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक है। फिर बात करें कि अरावली सर्वाधिक यानी लंबाई किस राज्य में है और किन किन राज्यों में अरावली का विस्तार है। तो अरावली का सबसे पहले यानी पालनपुर गुजरात से अरावली का स्टार्ट होती है, गुजरात फिर राजस्थान में जाता है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक चली जाती है। अगर अरावली की हम टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई 692 किलोमीटर आ जाती है। और अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में अरावली की कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई आ जाती है 550 किलोमीटर। ठीक है। और अगर और आगे बात करें कि सर्वाधिक यानी विस्तार अरावली का किस राज्य में है, तो अपना राजस्थान आ जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, जो कि राजस्थान के संदर्भ में जल विभाजक का कार्य भी करती है। पूर्वी यानी अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है और अरावली के पश्चिम में कम वर्ष बारिश होती है, तो वो भी आगे हम उसकी कारण में पढ़ेंगे। अब बात करें कि पहले इसका विस्तार देख लें, तो भारत के संदर्भ में अगर विस्तार देखें, भारत में विस्तार, भारत में अगर विस्तार की बात करें अरावली का, तो पालनपुर गुजरात में पड़ता है, गुजरात से कहाँ तक, दिल्ली तक। पालनपुर से गुजरात, गुजरात से राजस्थान आएगी, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक जाएगी। अब बात करें कि भारत राजस्थान में अगर विस्तार देखें, राजस्थान में तो आ जाता है सिरोही से कहाँ तक, झुंझुनू तक। इस प्रकार होगी झुंझुनू तक। अब अगर इसके साथ में अगर हम लंबाई देखना चाहें तो भारत में कितनी है, तो 692 किलोमीटर आ जाती है। और राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर अरावली का विस्तार है। अब आपने देखा होगा कि दिल्ली इस अपने अरावली को हर अलग अलग राज्यों में, चाहे एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है इसमें, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। तो हम बात करें कि दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा में किस नाम से, और गुजरात में किस नाम से, और अपने राजस्थान में क्या अरावली को अरावली के नाम से जाना जाता है, या हर जिले या हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम पहले बात करते हैं कि दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर इसकी हम नाम की चर्चा करें तो अरावली पर्वतमाला का दिल्ली में अगर नाम की बात करें, दिल्ली में नाम क्या है, तो अगर दिल्ली की हम नाम की बात करें, दिल्ली में अरावली पर्वतमाला का तो रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है, रायसीना हिल्स पर। अगर आप बात करें हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है अरावली को, हरियाणा में, और साथ में गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, वो भी देखते हैं। अरावली का नाम का अगर हम हरियाणा में बात करें तो वो नाम आ जाता है डोसी पर्वत। ठीक है। और अगर गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में अरावली के नाम से जाना जाता है। आपसे किलोमीटर लंबाई भी पूछी जा सकती है, अरावली की सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है और टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है। अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट की इसका विस्तार किन किन राज्यों में, तो वो हो गया पॉइंट विस्तार, मैंने आपको बता दिया। गुजरात से आती है अरावली राजस्थान, राजस्थान से बाद में चली जाती है हरियाणा, और हरियाणा से कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक है। गुजरात पालनपुर से स्टार्ट होती है और सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अब बात करें कि राजस्थान में इस अरावली की कितनी किलोमीटर लंबाई होगी, मैंने आपको 550 किलोमीटर बता चुका। अब बात करें कि टोटल लंबाई यानी मानो कि 100% है, तो राजस्थान में अरावली का कितना परसेंट भाग है, ये परसेंट भी कई बार आ चुका है प्रश्न। तो अरावली का अगर कुल अरावली का राजस्थान में भाग देखें, यानी अरावली का कुल अरावली का
राजस्थान में भाग की बात करें तो वो आ जाता है 80% भाग। ठीक है, ये हो गया 80% भाग। अब बात करें, अरावली का 80% भाग हो गया। अब हमको राजस्थान के संदर्भ में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार किस डिस्ट्रिक्ट के किस तहसील से यानी राजस्थान में स्टार्ट है और कहाँ पर अरावली का राजस्थान में अंत है। तो बात करते हैं राजस्थान में। हम तो राजस्थान को में अरावली का जो भी महत्वपूर्ण है वो पूरी A to Z पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि अरावली से प्रश्न चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़ी, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अरावली का विस्तार। अब बात करें अरावली का, सबसे पहले राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ बर्मा झुंझुनू से, खेड़ बर्मा सिरोही से झुंझुनू से निकलती है। झुंझुनू का जिला तहसील आ जाती है खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, जो कि बाद में हरियाणा में चली जाती है। अब बात करें कि अरावली का राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक विस्तार कौन सी दिशा में है और कौन सी दिशा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार हो जाता है, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में आ जाती है, और अक्षांशों की दृष्टि से अरावली का विस्तार किन किन देशांतरों और अक्षांशों के मध्य है। और अगर चर्चा करेंगे तो हम सर्वाधिक चौड़ाई कौन कौन से जिलों में है राजस्थान में, और ऊंचाई कौन से जिलों में है, और अरावली का क्षेत्रफल कितना है, और अरावली की जनसंख्या कितनी है, उसका भी पूरा अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं अरावली। नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है कि अरावली का विस्तार किस साइड है राजस्थान के संदर्भ में, यानी विस्तार की बात करें तो अरावली का विस्तार आ जाता है, ये अपना मैप हो गया जिसमें उत्तर हो गया, दिख रहा होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अरावली का विस्तार की बात करें तो अरावली सिरोही से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद चूरू झुंझुनू सीकर यानी झुंझुनू के यहाँ तक है। तो बात करें कि ये होगी अपने अरावली। तो ये तहसील आ गई खेड़ बर्मा सिरोही की, खेड़ बर्मा, और ये खेतड़ी झुंझुनू से। अब बात करें कि अगर विस्तार की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से कहाँ तक, उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व की ओर विस्तार आ जाता है। अब अगर बात करना चाहें कि सर्वाधिक विस्तार के जिले में, तो सर्वाधिक विस्तार की अगर आपसे बात पूछी जाए तो उदयपुर में आ जाता है। सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए, सर्वाधिक विस्तार, तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है उदयपुर। ठीक है, और बात करें कि देखा होगा, देखो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही यहाँ पे उदयपुर में तो फुल एरिया कवर करती है अरावली। फिर ये राजसमंद आ जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट पाली आ जाता है। इस प्रकार हम पूरा ध्यान देखते हैं। फिर उदयपुर हो गया। बात करें कि सर्वाधिक विस्तार देख लिया, तो न्यूनतम विस्तार किस जिले में है वो भी प्रश्न साथ में देख लो। न्यूनतम विस्तार, अगर न्यूनतम विस्तार आपसे पूछा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अजमेर। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से अरावली का विस्तार किन किन के मध्य है, और देशांतरी दृष्टि से राजस्थान का अरावली का विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो बात करते हैं अक्षांशों की दृष्टि से अरावली का विस्तार। अक्षांशीय दृष्टि से अरावली का विस्तार आ जाता है अरावली का अक्षांशीय विस्तार वो आ जाता है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करें अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर देशांतरीय मैप में बताऊंगा आपको, अभी एक बार लिख लो 2 पॉइंट। देशांतरीय
अगर विस्तार पूछा जाए आपसे, देशांतरी विस्तार कितना है अरावली का राजस्थान में, तो वो आ जाता है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये बात हो गई अरावली का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार देख लिया। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि अरावली की ऊंचाई किस किस जिले में सर्वाधिक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैप में 23 20 से 28 ये आ जाता है 23 डिग्री 20 मिनट से उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक, अभी बताया ना 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो गया। अब अगर पूछा जाए कि देशांतरी विस्तार कहाँ तक है, तो देशांतरी विस्तार मैंने बताया 72 से 77 तक। ठीक है, यह आ जाता है 77 डिग्री 3 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर। और बात करें देशांतरी विस्तार की, तो अरावली का 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। इस प्रकार यह अरावली का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब बात करें कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में, सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई साथ में न्यूनतम ऊंचाई भी आ जाती है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात करना चाहें तो सिरोही आ जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सिरोही गुरु शिखर आ जाता है, अचलगढ़ जरगा शेर, ये सब ऊंची चोटी हैं वो सब सिरोही में है, सिरोही। फिर न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब बात करें अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है, यानी किस साइड से लेकर किस दिशा में बढ़ रही है, तो अरावली की उत्तर पूर्व में ऊंचाई कम है और सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो एरिया नीचे है इसमें कम है। तो अरावली की अगर ऊंचाई का विस्तार पूछे, अरावली की ऊंचाई मैंने सर्वाधिक बता दी सिरोही में, न्यूनतम जयपुर में बता दी। अब बात करें कि अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, अरावली की ऊंचाई, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, तो वो दिशा अपनी आ जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब बात करें नेक्स्ट के राजस्थान में अरावली की चौड़ाई, ये तो हो गई बढ़ती क्रम हो गया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की चौड़ाई बढ़ती है। अगर सर्वाधिक चौड़ाई पूछ लिया जाए कि कौन से जिले में सर्वाधिक चौड़ाई है अरावली की, अगर सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें कि अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई किस जिले में, सर्वाधिक चौड़ाई दिशा ना देकर सीधा आपसे ऑप्शन में जिले डाल दिया जाए तो जिले आ जाते हैं राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको सर्वाधिक चौड़ाई, ये हो गया अपना सिरोही, ये हो गया राजसमंद। मैंने आपको राजसमंद से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बताया, तो राजसमंद से बांसवाड़ा की ओर किसका विस्तार बढ़ता है, सर्वाधिक चौड़ाई का विस्तार, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ये एरिया उसमें अरावली का सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, चौड़ाई सर्वाधिक राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य हो गई। अब बात करेंगे अरावली, जो अपने अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई पूछ ली जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक यानी बढ़ती जाती है, तो सर्वाधिक अगर ऊंचाई की बात करें तो वो सिरोही यानी राजसमंद से यानी प्रश्न बनेगी सर्वाधिक ऊंचाई किन जिलों के मध्य अरावली की चौड़ाई सर्वाधिक ऊंचाई, यानी प्रश्न ही लिख लो आप एक, सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की किन जिलों में, तो वो जिले आ जाते हैं अपने कौन से, राजसमंद से सिरोही।
अब बात करेंगे अरावली का क्षेत्रफल कितना आ जाता है। अरावली का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, अरावली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के साथ में पूछा जाए अरावली की जनसंख्या, कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की अरावली में। ठीक है, अब बात करेंगे राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल, 9.3% क्षेत्रफल अरावली का है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बताया, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश हम पढ़ चुके उसका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अरावली का तीसरा स्थान आ जाता है, थर्ड स्थान क्षेत्रफल में। ठीक है, और बात करें अरावली की जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है, तो अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको बताया कि अरावली में सर्वाधिक जनघनत्व यानी जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में, फिर हाड़ौती के पठार में आ जाती है, फिर भौतिक प्रदेश तीसरा आ जाता है, कौन सा, अरावली, जनघनत्व में तीसरा स्थान आ जाता है, तीसरा स्थान। अब बात करें अगर इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है अरावली में, तो मिट्टी में की बात करें तो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी या भूरी कंकरी मिट्टी भी मिल सकती है आपको, क्योंकि पहाड़ी अरावली पर्वतीय प्रदेश में चट्टानों की प्रधानता है, भूरी कंकरीली मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार हमने अरावली की विस्तार देख लिया और उत्पत्ति देख ली, और अब नेक्स्ट क्लास में हम उसकी विस्तार हो गया और उत्पत्ति होगी। अब नेक्स्ट क्लास में अरावली की कौन कौन सी विशेषताएं अरावली में, प्राचीन नाम अरावली का क्या नाम, अरावली का नाम शाब्दिक, ये अरावली का नाम, ये नाम क्यों अरावली क्यों पड़ा, इसका क्या अर्थ है, और उसकी आकृति किस प्रकार की है अरावली की, और भी अरावली में सर्वाधिक ऊंची चोटी उनका क्रम भी देखेंगे, उत्तर से दक्षिण क्रम यानी कौन कौन सी हैं, और बात करेंगे अरावली की किस पर्वतों से तुलना की जाती है, यानी हर प्रश्न हम आगे देखेंगे, और जो भी प्रश्न अपने व्यस्त गए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।